हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम माय रॉयल नेमेसिस के ड्रामा के एपिसोड 4 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में सिग्या डोरॉन एंटरटेनमेंट कंपनी खरीद लेता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शिन सेओरी के लिए। वो यहाँ पे शिन सेओरी के साथ हैंडशेक करता है और इस डील को लॉक करता है। तभी सिग्या का सेक्रेटरी वहाँ आता है। सिग्या अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जो भी लीगल कागजात का काम है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। देन वो शिन सेओरी को इशारे से अपने पीछे आने के लिए बोलता है। वो शिन सेओरी को अपने साथ अपने कैबिन में लेकर जाता है। वो सेओरी को उसके स्वॉलन फेस, उसके सूजे हुए चेहरे के लिए ठंडे पानी की बोतल देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सेओरी की काफ़ी चिंता करता है, फिक्र करता है। सेओरी को लगता है कि उसके पीछे कोई हिडन मोटिव है, लेकिन सिग्या कहता है कि वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है शिन सेओरी पर। ऑफिस में सेओरी अपने अंधेरे रूम की ब्लाइंड्स खोलना चाहती है क्योंकि उसे सनलाइट पसंद है। दोनों के बीच एक क्यूट मोमेंट होता है, लेकिन सिग्या फिर उसे बाहर निकाल देता है। वो अपना कोल्ड नेचर उसके सामने रखता है। सेओरी को उसका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर समझ में ही नहीं आता है, पर उसे भी लगता है कि अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। दूसरी तरफ सिग्या अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा होता है। शिन सेओरी जब कंपनी से बाहर जाती है तो वो सोचता है कि उसने डोरॉन एंटरटेनमेंट क्यों खरीद लिया। यहाँ पे जब वो अपने सेक्रेटरी से बात करता है, उसका सेक्रेटरी कहता है कि शायद वो प्यार में पड़ गया है। ये सेंटेंस सुन के वो और गुस्सा करता है और वो अपने सेक्रेटरी को अपने केबिन से भगा देता है। वही जब कांग अपने अपार्टमेंट की ओर चल के जा रही होती है तो उसे एक डॉग मिलता है, लॉस्ट डॉग मिलता है, जो कि उसके पीछे ही लग जाता है। जितना कांग उसे भगाने की कोशिश करती उतना ही डॉग उसके पास आता। वो यहाँ पे उसे भगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्लियरली उसे वो डॉग पसंद भी आ जाता है। वही घर पर कांग देखती है कि उसका पड़ोसी ग्वाम नाम, जो कि जी हॉय का फ़ैन है और उस जी हॉय के जितने भी शोज़ या मूवीज़ है वो सब देख रहा है। तो लैंडलॉर्ड समझाता है कि फ़ैन वो होता है जो एक्टर की केयर करता है और एक्टर्स भी फैंस को गिफ्ट और लेटर्स देते हैं। इस बात से कांग कंक्लूड करती है कि सिग्या के सारे काइंड एक्शंस भी फ़ैन बिहेवियर है। उसे लगता है कि सिग्या उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन हो गया है। वही यहाँ हम देखते हैं कि मुंदो के इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करने के लिए सिग्या अपने ग्रैंडफादर दालसू से लोन मांगता है। दालसू बहुत कंजूस और प्रॉफिट माइंडेड है, इसीलिए वो हिचकिचाता है और लोन देने से थोड़ा बहुत कतराता हमें नज़र आता है। एक दिन सिग्या का जो ग्रैंडफादर है दालसू अपने रेगुलर रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन जगह फुल होती है। वहाँ उसकी मुलाकात कांग से होती है। कांग उसके साथ टेबल शेयर करने के लिए भी रेडी हो जाती है, अगर वो यहाँ उसका बिल पे करे तो। कांग काफ़ी क्लेवर है। कांग यहाँ पे सेग्या के ग्रैंडफादर का चेहरा एनालाइज करती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोगों का चेहरा एनालाइज करके उनकी पर्सनालिटी और वेल्थ के बारे में जान सकती है। उसका चेहरा एनालाइज करने के बाद में उसे ये 100% श्योर होता है कि वो काफ़ी बड़े अमीर घराने का है। सो यहाँ कांग उससे महंगा खाना ऑर्डर करवा लेती है, लेकिन उसकी जो कॉन्फिडेंस और हॉनेस्टी है वो दालसू को काफ़ी इम्प्रेस कर देती है। वही कांग लॉस्ट डॉग के लिए बोन्स भी लेकर आती है एंड यहाँ पे जैसे ही वो बोन्स को लेकर उस पार्क में जाती है तो वो नज़र नहीं आता है, तो वो निराश होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो अपने घर के नज़दीक पहुँचती है वो डॉग फिर से उसके सामने आ जाता है एंड वो लाए हुए बोन्स उसे दे देती है। यहाँ पे वो उस डॉग को अपने साथ अपार्टमेंट में चुपके से लेकर आना चाहती है एंड लैंडलॉर्ड उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, तो वो पुलिस स्टेशन चली जाती है एंड यही बात यहाँ पे सिग्या को भी पता चलती है, तो वो भी पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ता है शिन सेओरी को बचाने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि मुंदो ने टीवी स्टेशन के डायरेक्टर को पैसा देकर सिग्या और कांग पर असॉल्ट का केस करवाया है। बायोजी कंपनी सिग्या का केस हैंडल करती है, लेकिन
सेग्या खुद स्टेशन पहुंचकर कांग की हेल्प करता है। इससे कांग और भी कन्विंस्ड हो जाती है कि सेग्या उसका काफ़ी फ़ैन हो गया है। अब पुलिस स्टेशन में यहाँ सेग्या अपना दिमाग लड़ाता है एंड वो उल्टा ही उस टीवी स्टेशन के डायरेक्टर पे केस लगा देता है कि उसने श्योरी के साथ फ्रॉड किया, उससे शूट्स कराए और पूरा पेमेंट नहीं दिया, जिस वजह से उस केस को रफा दफा किया जाता है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद में यहाँ कांग सेग्या से कहती है कि तुम मेरी काफ़ी चिंता करते हो, काफ़ी फिक्र करते हो, इसलिए तुम खुद मुझे पुलिस स्टेशन से बचाने के लिए आए हो, तुम मेरे काफ़ी अमेजिंग फ़ैन हो। यहाँ पे सेग्या उसे बताना चाहता है कि वो उसका कोई फ़ैन वगैरह नहीं है, लेकिन कांग उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। यहाँ पे हमें उन दोनों का एक क्यूट सा बैंटर हमें दिखाई देता है। अब वो टीवी स्टेशन का डायरेक्टर सीधा मुंदो से मिलने चला जाता है एंड पुलिस स्टेशन में जो हुआ उसे वो बताता है। यहाँ पे मुंदो का प्लान यही था, उसे बस देखना था कि सेग्या कांग को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है या नहीं। अब उसे कंफर्म हो गया है कि सेग्या को ये लड़की पसंद है। वहीं हम देखते हैं कि सेग्या एंड कांग वॉक पे जाते हैं, तभी सेग्या उस डॉग के बारे में पूछता है तो कांग एक फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका जो किंग है उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो आर्चरी फील्ड से दौड़ कर आती है एंड उनके जो पैलेस में एक रोज़ डॉग आता है उसे वो पत्थर मार के भगाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ मत दिखना वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अब वो पैलेस से वो डॉग तो भाग जाता है। वही प्रेजेंट में कांग सेग्या से पूछती है कि वो मुंदू से रिलेटेड तो नहीं है ना। यहाँ वो कहता है कि हम दोनों के बीच में दूरियां है। देन थैंक यू गिफ्ट के तौर पर कांग उस डॉग को सेग्या को दे देती है, क्योंकि उसके रूम में डॉग को रखना मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेग्या को डॉग्स से एलर्जी है, लेकिन कांग उसके हाथ में वो डॉग थमाकर वहाँ से चल देती है। अब सेग्या उसे अपने घर में लेकर तो आता है, एक रूम में रख देता है। यहाँ सेग्या को खुजली शुरू हो जाती है, इसीलिए वो शावर लेता है। जैसे ही वो शावर से बाहर आता है वो काफ़ी तेज़ी से लगातार छींकता रहता है। अब वो नेक्स्ट डे अपने सेक्रेटरी सॉन को उस डॉग को अपने पास रखने के लिए बोलता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी ऑलरेडी एक कैट लवर है, उसे डॉग्स पसंद नहीं है, इसलिए उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि क्यों ना आप ही इसे रख ले। वहीं नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांग को खुश रखने के लिए उसकी सीईओ होंग यहाँ पे कांग को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उसे 5 स्टार होटल ले जाती है और काफ़ी महंगी महंगी डिशेस खिलवाती है और कई सारी गिग्स दिलवाती है, जिससे कि जी हॉय काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि कांग को इतनी अटेंशन मिल रही है। यहाँ जब कांग अपने अपार्टमेंट में आती है तो वो 5 स्टार डिनर को भूल ही नहीं पाती है। तभी कांग को उसके सीईओ होंग का मैसेज आता है, जो उसे होमवर्क देती है कि तुम एक शो का सीज़न 1 देखो। सो कांग यहाँ ग्वामनाम से पूछती है कि मैं ये शो कहाँ से देख सकती हूँ। सो ग्वामनाम उसे सिखाता है कि यूट्यूब पे तुम ये सब देख सकती हो। यहाँ पे कांग इतनी ज़्यादा उस शो में इंटरेस्ट लेने लगती है कि वो बस दिन रात उसी शो में बिताती है, जिससे ग्वामनाम भी शॉक हो जाता है कि वो रात रात भर ना सो के उस शो को ही देखे जा रही है। अब उसी शो में यहाँ पे वो देखती है कि एक एक्ट्रेस अपने फ़ैन के लिए लेटर लिख रही है, इसीलिए वो भी सेग्या के लिए एक लेटर लिखना शुरू कर देती है। एंड वो जो लेटर है वो कांग पुरानी जोसन स्क्रिप्ट हांजा में लिखती है, जिससे कि उसका लैंडलॉर्ड कहता है कि ये जो तुम्हारी राइटिंग है वो कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो उस लेटर को कंप्लीट करती है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के दिन पे यहाँ पे कांग मीटिंग के वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करती है, फ़ोटोज़ खिंचाती है एंड देन मीटिंग के बाद में वो सेग्या के पीछे पीछे जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ एंड वो उस हैंड रिटन लेटर को सेग्या को दे देती है। यहाँ पे सेग्या उस लेटर को पाकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी यहाँ पे उसके सामने नहीं दिखाता है। घर जाने के बाद में वो उस लेटर को ओपन करता है तो उसे तो वो पुरानी जोसन स्क्रिप्ट पता नहीं है कि वो क्या है, इसीलिए सेग्या उसे ट्रांसलेट करता है और लेटर पढ़कर हंस पड़ता है, क्योंकि उसमें एक फ़नी स्केच भी होता है एंड वो स्केच यहाँ सेग्या का बनाया हुआ है बाय कांग।
एंड उस स्केच के नीचे कांग ने लिखा होता है कि माय अमेजिंग फैन, लेकिन सेग्या गलत ट्रांसलेशन करके उसे माय अमेजिंग फैन की जगह माय अमेजिंग मैन पढ़ लेता है और पैनिक करने लगता है कि कहीं शिन सेओरी उससे प्यार तो नहीं करने लगी है। अब साइनिंग बोनस मिलने के बाद कांग रूफ टॉप पर शिफ्ट हो जाती है और डॉग के लिए केनल भी बनाने का डिसीजन लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में कांग के उस हैंड रिटन लेटर की वजह से सेग्या काफ़ी खोया खोया सा होता है, इसलिए उसका सेक्रेटरी उससे पूछ पड़ता है कि क्या हो गया। वो बताता है कि अगर कोई लड़की आपको हैंड रिटन लेटर दे और उसमें माय अमेजिंग मैन लिखे तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे उसका सेक्रेटरी बोलता है कि वो आपको प्यार करने लगी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रूफ टॉप पर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक शिन सेओरी उस डॉग के लिए एक छोटा सा घर बनाने में लगी होती है एंड उसके घर के आगे वो नेम प्लेट भी लगाती है। तभी उसके लैंडलॉर्ड ऊपर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है। तभी कांग को उसकी सीईओ होंग का कॉल आता है जो उसके न्यू शूट के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देती है एंड उसे अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए भी बोलती है। उस डॉग की वजह से सेग्या को छींक पे छींक आती है। तब उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसने उस डॉग के असली ओनर को ढूंढ लिया है। सेग्या को लगता है कि कांग उस डॉग को काफ़ी मिस करेगी। बाद में चेल सोंगजिंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है एंड ग्रैंडफादर सेग्या को भी अपने साथ उस इनॉग्रेशन में लेकर आते हैं। अब मून तो सबके सामने बहुत पोलाइट दिखाता है, काफ़ी काइंड हार्टेड दिखाता है। सेग्या यहाँ पे उसके साथ बातचीत करता है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस स्टेशन में कांग को घसीटने वाला और कोई नहीं बल्कि मुंदो ही था। सेग्या उसे कांग से दूर रहने की वार्निंग देता है। मुंदो जानबूझकर सेग्या की माँ का जिक्र करता है और गुस्से में सेग्या उसे पंच मार देता है। इसी वजह से दालसू भी सेग्या से नाराज़ हो जाता है। कांग का एक इंटरव्यू होने वाला है जिसमें उसे शिन सेओरी के बचपन से लेकर अब तक के स्ट्रगल के बारे में बताना होता है। इसीलिए कांग एक इंटरव्यू के लिए ग्रैंडमा नाम से मिलती है और सेओरी के बारे में सारी जानकारी लेने का प्लान बनाती है। जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर उसे देखती है वो रोते हुए उसे बहुत टाइटली हग करती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ ही गई। ग्रैंडमा सबसे पहले यहाँ कांग को खाना खिलाती है और कहती है कि तुम काफ़ी दुबली हो गई हो। यहाँ पे जब कांग ग्रैंड माँ से शिन सेओरी के बचपन की बातें पूछती है तो उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि सेओरी का मेमोरी लॉस फिर से हो गया है। उसकी ग्रैंड माँ उसकी बचपन की बातें और उसके बारे में सब कुछ उसे बताना शुरू करती है। तब कांग उन्हें बताती है कि उसका एक इंटरव्यू होने वाला है और वो टीवी पे भी आने वाली है। तभी यहाँ पे कुछ गुंडे यहाँ उसकी ग्रैंड माँ के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहीं यहाँ सेग्या के ग्रैंड फादर दालसू उसे डांट रहे होते हैं उसके बिहेवियर के लिए कि वो मुंदू को कैसे मार सकता है एंड वो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ पे सेओरी की ग्रैंड मदर की रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वो जो कुछ गुंडे हैं वो यहाँ उन्हें धमकाते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट एरिया में आती है एंड उसकी ग्रैंड माँ उस प्रॉपर्टी को बेचने से इनकार कर रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट एरिया है वो यहाँ पे सेग्या के ग्रैंडफादर का ही होता है। जब यहाँ पे गुंडे बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं तो कांग सबको अच्छी तरह से पीट देती है। यहाँ पे वो इतने सारे गुंडों को अकेले ही सिंगल हैंडेडली मार गिरा देती है एंड तभी सही समय पे यहाँ पे सेग्या आ जाता है और एक गुंडे से कांग को बचाता है जो उस पर चाकू से अटैक करने ही वाला होता है। अब सेग्या यहाँ पे कैसे पहुँचा? सेग्या ने अपने ग्रैंडफादर को कार वापस घुमाने के लिए बोला और उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि इस रेस्टोरेंट का जो भी ओनर होगा मैं उससे बात कर लूँगा, इसलिए वो यहाँ बात करने आया है एंड तभी वो यहाँ कांग को बचा लेता है। तो यहाँ पे कांग उसका शुक्रिया करती है और सबके सामने कह देती है कि सेग्या उसका फ़ैन है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। अब सेग्या को डर होता है कि उसका ग्रैंडफादर गलत समझ लेगा, इसीलिए वो कह देता है कि उसने कांग की मदद सिर्फ तरस खाकर की थी और ये बात कांग को सुन के काफ़ी हर्ट होता है कि वो उस पर तरस खा रहा है और इसीलिए वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। अब बाद में सभी लोग जाने के बाद में हम देखते हैं कि सेओरी की ग्रैंड मदर तो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि
उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। ग्रैंडमा नाम समझ जाती है कि कांग असल में स्योरी नहीं है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इतने गुंडों को मार गिरा सके। तभी यहाँ इसी बीच मुंदो कांग को एक डील ऑफर करने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। वही सेग्या तो काफ़ी निराश है, उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि वो कांग पे तरस खा के उसकी मदद कर रहा है। हम सब तो जानते हैं कि वो उसके प्यार में है, इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा है, ना कि वो उस पर तरस खा रहा है। अब मुंदो जो कांग को डील ऑफर देता है वो ये है कि बस कांग को सेग्या को अपने प्यार में गिराना है, तो मुंदो उसे और उसकी ग्रैंडमा नाम की फाइनेंशियल हेल्प करेगा। अब कांग को समझ आ जाता है कि मुंदो का चेहरा ही बस पुराने किंग से मैच नहीं होता है, बल्कि उसके जैसा ही वो उतना ही क्रूअल है। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमने देखा कि जिस स्ट्रे डॉग को यहाँ कांग प्रोटेक्ट कर रही थी और पैलेस से भगा रही थी, उसी स्ट्रे डॉग को किंग ने मरवा दिया था, और जिसे कांग प्यार करती थी, और उसका मीट पकवाया और कांग को खाने पर मजबूर कर दिया था। देन किंग ने कांग को अपने भाई की लवर बनाने का भी ऑर्डर दिया था। यहाँ पे जब कांग अपने घर की ओर वापस बस में जा रही होती है, तो वो बस अपनी ग्रैंडमा के बारे में ही सोच रही होती है। जब वो अपने अपार्टमेंट के टेरेस पे जाती है, वो पूरी तरह से अकेली होती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। एंड यहाँ उसे लगता है कि लोग सिर्फ तब तक उसकी वैल्यू करते हैं जब तक वो उनके काम की हो। गुस्से और दुख में वो उस डॉग हाउस को तोड़ देती है एंड उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो खूब रोती हुई हमें नज़र आती है। तभी सेग्या वहाँ उसके टेरेस पर आ पहुँचता है और कांग से पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। वही हम देखते हैं कि कांग के अपार्टमेंट के नीचे मुंदो होता है, जो सेग्या को उसके अपार्टमेंट में जाते हुए देखता है। अब कांग यहाँ पे सेग्या से कहती है कि उसे उसकी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेग्या को डांट पड़ती है कि उसने उसे मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। आखिरकार सेग्या अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ही लेता है। वो कहता है कि कांग उसे कंफ्यूज करती है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्यार है या फिर नफ़रत है। फिर यहाँ कांग कहती है कि सेग्या को अपनी फीलिंग्स को कंफर्म करना चाहिए। यहाँ पे कांग सेग्या की ओर मुड़ जाती है एंड उसके चेस्ट पर वो अपना हाथ रख देती है और सेग्या से कहती है कि अब अपनी फीलिंग्स को कंफर्म करो। तो यहाँ पे सेग्या कहता है कि हाथ रखने से फीलिंग्स कंफर्म नहीं होगी, इतना काफ़ी नहीं होगा। एंड फिर वो कांग को अपनी ओर खींच लेता है और उसे हग कर लेता है, और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट करें, एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।